डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की कक्षाओं में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग एक नए चैप्टर का स्टडी करेंगे। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। पहली बात कि इस चैप्टर की पढ़ाई के बाद, इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद हम जानेंगे कि ये प्रायिकता या संभावना या ये अवधारणा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका ये है क्या, और प्रायिकता या हम संभावना या प्रोबेबिलिटी हम किसे कहते हैं। दूसरी बात जो हम सीखेंगे जानेंगे वो ये है कि प्रायिकता या संभावनाओं का हमारे दैनिक जीवन में क्या संबंध है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे डेली लाइफ, डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तीसरी बात फिर हम आएंगे कि प्रायिकता सिद्धांत का हम प्रयोग करते हुए देखेंगे कि किसी सिक्के को, किसी एक सिक्के को या एक साथ दो सिक्के को या एक साथ तीन सिक्के को जब उछाला जाता है तो जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, उन परिणामों का अध्ययन करेंगे। चौथी बात, सिक्के के बाद हम देखेंगे कि किसी पासे को या डाइस को जब एक बार फेंका जाता है तो क्या परिणाम मिलते हैं, या एक साथ जब दो पासों को हम फेंकते हैं तो हमें क्या परिणाम मिलते हैं। फिर इसके बाद अंत में हम इस चैप्टर से संबंधित अंकित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे कि प्रायिकता सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से हम हल करेंगे, किस तरह से उन्हें हल किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रायिकता की मूलभूत अवधारणा के बारे में कि प्रायिकता है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से प्रायिकता सिद्धांत अस्तित्व में आया। हम अपनी जो डेली लाइफ है, जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हम देखते हैं कि तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर निश्चितता नहीं होती, जहां अनिश्चितता का माहौल होता है, जहां पर हम पक्के विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि आमुक घटना होगी या ऐसा होगा या नहीं हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, तो क्रिकेट मैच होने जा रहा है। अब उस मैच में दो टीमें हैं, कॉइन उछाली जाती है, टॉस होता है, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम टॉस हारेगी। किसी बच्चे ने परीक्षा दिया, अब वो उस परीक्षा में पास होगा कि नहीं पास होगा, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, इस बार जो फसल हमने लगाई है वो इस बार वो फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं जिन्हें हम निश्चितता के साथ व्यक्त नहीं कर सकते, उसके साथ हम एक संभावना जोड़ देते हैं, आज इससे ऐसा होने की संभावना है, यह हो सकता है, ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो अनिश्चितता जो है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में तमाम प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर अनिश्चितता होती है, और इसी अनिश्चितता को हम कम करने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो अनिश्चितता है, तो हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में या हमारे दैनिक जीवन में जो तमाम प्रकार के ऐसे काम होते रहते हैं जहाँ पर हमें अनिश्चितता दिखाई पड़ती है, जहाँ पर हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि क्या परिणाम होने वाला है। जैसे कि एक कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अब उसका वो प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक,
तो अब वो निश्चित रूप से हम उसको नहीं कह सकते। तो इसी अनिश्चितता को हम जब मापते हैं, कैसे मापते हैं? तो इस अनिश्चितता को जब हम मापते हैं अपने अनुभव के आधार पर, हम उस तरह की तमाम घटनाओं का अध्ययन करते हैं और उन तमाम तरह की घटनाओं का अध्ययन करके देखते हैं कि विगत में वो घटनाएं किस किस तरह से घटित हुई हैं, और उस क्रम में ही हम उस अनिश्चितता का अनुमान लगाते हैं। उस अनिश्चितता से अनुमान लगाते हैं कि अब ये होने की संभावना हो सकती है। तो जब हम इस अनिश्चितता को संख्यात्मक रूप दे देते हैं, ये जो अनिश्चितता है हमारी बातों में या हमारी घटनाओं में, इस अनिश्चितता को हम संख्यात्मक जब अनिश्चितता को हम एक संख्यात्मक रूप दे देते हैं, उसको हम संख्या में व्यक्त कर सकें, तो उसी को हम सामान्य भाषा में कहते हैं संभावना या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वह यही है कि जो अनिश्चितता है, जिस चीज़ को हम पूरे विश्वास के साथ, शुद्धता के साथ, जिसे हम नहीं कह सकते, जिन बातों का अनुमान लगा सकते हैं, उन बातों को हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर सकें। तो उसी को, उन घटनाओं को जिसमें निश्चितता नहीं है, उनको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने का तरीका ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो ये हुआ। अब इसकी शुरुआत हुई कैसे? इसकी शुरुआत का जो श्रेय जाता है, ये जो प्रायिकता सिद्धांत है, इसकी शुरुआत लगभग 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में हुई। फ्रांस में जुआ खेला जाता था। वहाँ पर कुछ जुआरी थे जिन्होंने जो है अपने जुए के खेल के लिए, उसमें जो होने वाली उसमें जो जुए के खेल में उनकी हार थी, उस हार को जीत में बदलने के लिए, या जो वो पासे इस्तेमाल करते थे, उन पासों से होने वाली, जो उन पासों के प्रयोग में जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को हल करने के लिए उन जुआरियों ने उस समय के जो गणितज्ञ थे, उन गणितज्ञों को उनका सहारा लिया। उनसे कहा कि आप हमारी इस समस्या का समाधान करिए। तो गणितज्ञों को भी इसमें रुचि आई। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि अगर पासे का जो है जो प्रयोग हो रहा है, बार बार जब वो रिपीट हो रहा है, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो जब उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया लगातार, तो उससे जो उस पर जो उन्होंने काम किया, उस काम का ही नतीजा था यह प्रायिकता सिद्धांत। तो इस तरह से जो है 17वीं शताब्दी के मध्य में इसकी शुरुआत होती है यूरोप के फ्रांस से। तो सेवेलियर डी मरे नाम का एक जो है जुआरी था। इसने अपने जो है पासे से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ब्लेज पास्कल उस समय के गणितज्ञ थे, ब्लेज पास्कल, और तो ये सेवेलियर डी मरे जो है, इसने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उस समय के जो है गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की हेल्प ली। ब्लेज पास्कल ने जब उसकी समस्या पर अध्ययन किया और अपने अध्ययन के साथ साथ उसने चर्चा की पियरे डी फार्मा नाम के एक दूसरे गणितज्ञ से। इन दोनों लोगों ने लगातार इस पर अध्ययन किया और इनके अध्ययन का ही नतीजा हुआ ये प्रायिकता सिद्धांत। तो वहीं से जो है प्रायिकता सिद्धांत जो है जन्म उसका होता है, और अनिश्चितताओं को ये लोग संख्यात्मक रूप देते हैं और एक नई गणित की शाखा उभर के आती है जिसको हम कहते हैं प्रायिकता।
चलिए अब इसके आगे, तो ये हो गई प्रायिकता का जो है मूलभूत अवधारणा। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक प्रकार से अनिश्चितता को संख्यात्मक रूप देने का तरीका है, जहाँ पर घटनाएं जो हैं अनिश्चित होती हैं। जैसे जो व्यवहारिक जीवन की हमने बात की, तो इसके बाद व्यवहारिक जीवन में उपयोग, अभी ये इसकी अवधारणा जो है उसको अभी और स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी इसको हम लोग ये जान लेते हैं जो इसका हमारा एक लर्निंग आउटकम था कि व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है। तो ये अनिश्चितता जो है हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे व्यापार में, वाणिज्य में, और आप देखते हैं कि खेलों में, चुनाव में, मेडिकल के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है अनिश्चितताओं से जो भरा हुआ है, उस अनिश्चिततापूर्ण वातावरण में हम इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो आर्थिक जगत में होता है, किसी उत्पाद के संदर्भ में उसके मार्केटिंग के लिए, पता करने के लिए। फिर इसके अलावा व्यापार में, वाणिज्य में इसका उपयोग हो रहा है, मुद्रास्फीति में इसका उपयोग होता है, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये पता लगाने के लिए। शेयर बाजार में शेयरों के मूल्य चढ़ेंगे, शेयरों के मूल्य बढ़ेंगे कि कम होंगे। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। तमाम प्रकार के जो अध्ययन होते हैं, उच्च स्तरीय अध्ययन होते हैं जहाँ पर शोध कार्य होता है, उन शोध कार्यों में भी प्रायिकता सिद्धांत का प्रयोग होता है। हम पता करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, जो हम अब अपने डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो उसका एनालिसिस होती है, वहाँ पर प्रायिकता सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, जब भी चुनाव होता है तो एग्जिट पोल आता है, तो वो एग्जिट पोल भी प्रायिकता सिद्धांत का ही प्रयोग करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यापार में, वाणिज्य में, चुनावों में, खेल में और मुद्रा बाजार में, ये तमाम प्रकार की ऐसी जगह हैं जहाँ पर व्यवहारिक जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया इसका व्यवहारिक जीवन में ये उपयोग है। अब इसके बाद जो जिस बात का संबंध हमारे यहाँ हमारे सिलेबस से है, तो या जो हम आंकिक रूप में जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, संख्यात्मक रूप में जब इसके सवाल लगाते हैं, तो हमको 3-4 स्थितियाँ दी जाती हैं। जैसे एक आपको कहा जाएगा कि सिक्के से संबंधित घटनाएं होंगी, सिक्के से संबंधित घटनाएं होंगी। दूसरी घटना होगी पासे से संबंधित। फिर तीसरी जो है ताश की गड्डी से संबंधित, ताश की गड्डी से संबंधित। फिर चौथी प्रकार की घटना हो सकती है कि कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में तमाम प्रकार की गेंदें रखी हुई हैं, लाल, नीली, पीली, हरी, या किसी बर्तन में कोई चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ बॉल की टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें से हम कुछ कई रंगों के हैं या एक ही रंग के हैं, उसमें से हमको कुछ निकालना है। तो क्या संभावना है कि इसमें से ये वाली निकलेगी कि ये वाली निकलेगी। तो इस तरह के ये 3-4 प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें जो है इससे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए आपको इसमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में इसके मूलभूत अवधारणाओं को और भी अधिक विस्तृत रूप में जानेंगे। सिक्का यानी कि कॉइन जो हमारे होते हैं, उस कॉइन को, इस कॉइन में 2 फर्क होते हैं। ये सिक्का है, इसमें एक तरफ गिनती लिखी रहती है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जिसमें का भी सिक्का है, और दूसरी तरफ उसका जो है प्रतीक चिन्ह बना रहता है इस तरह से। ये तो इसको हम ये अगर हम उछालते हैं जब किसी सिक्के को, तो या तो उधर लिखा वाला भाग आता है जिसको हम हेड कहते हैं, या दूसरा वाला भाग आता है जिसको हम टेल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिक्का। तो हम सिक्के को उछालें तो क्या आए, हेड आएगा कि टेल आएगा, इसके बारे में हम देखते हैं।
फिर दूसरी बात हो गई पासा। पासा यानी कि डाइस, ये क्यूब के आकार का होता है, आप सभी जानते होंगे इसको। इसके फलक पर 1 से लेकर के 6 तक की गिनती लिखी रहती है। ऐसे 1, ये 2 बना रहता है, फिर 3 में ऐसे बना रहता है, फिर 4 में ऐसे 4 बना रहता है, डॉट डॉट करके 1 से लेकर के 6 तक की गिनती बनी होती है। तो जब हम खेल में जब पासे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना होती है। इससे संबंधित घटनाओं को हम देखते हैं। तो तीसरे तरीके का प्रश्न हो गया ताश की गड्डी। अगर इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि ताश में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। चिड़ी, पान, हुकुम, ईंट, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और इन चारों प्रकार में 13 पत्ते होते हैं। तो 13 चौको 52, कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं और ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो इसके बाद और क्या होता है, इसमें एक पत्ते पर 1 से लेकर के 9, 1 से लेकर के 10 तक का अंक होता है। फिर इसके बाद एक पत्ते पर जे लिखा रहता है जोकर, एक पर क्यू लिखा रहता है क्वीन, एक पर किंग लिखा रहता है आर। तो लिखे हुए माने प्रिंटेड पत्ते 1 2 3 होते हैं, 3 और 1 से 10 तक की गिनती वाले पत्ते होते हैं। तो ये ताश की गड्डी में इस तरह के पत्ते होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। या फिर ये एक दूसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन जो आती है वो ये कि एक किसी बर्तन में, किसी डिब्बे में, किसी बॉक्स में कुछ गेंदें रखी हुई हैं, कुछ पेन रखी हुई है, कोई रबड़ रखे हुए हैं, अलग अलग रंगों के हैं, उनमें से कुछ को आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या संभावना है कि लाल निकले या पीला निकले या हरा निकले या गुलाबी निकले, जो भी जिस भी कलर का है उसमें, तो वो कौन सा है, कौन सा निकलता है। तो ये तो इस प्रकार से हम ये 4 तरीके के चीज़ें हम अपने प्रश्नों में देखते हैं। तो यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है वो सिक्कों के बारे में और पासों के बारे में केवल आपको पढ़ना है। तो पासे में 2 बताए कि 2 फलक होते हैं, हेड और टेल, सीड्स या कुछ, और पासे में जो है 6 आउटकम्स माने कि 6 संभावनाएं होती हैं, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए और 5 6 आए। तो जब फेंका जाएगा तो क्या आएगा, संभावना क्या है, कैसे है, उसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रायिकता या संभावना क्या है। संभावना क्या है या प्रायिकता क्या है? अनिश्चितता का आंकिक रूप में, संख्यात्मक रूप में मापन प्रायिकता कहलाता है। फिर हमने उसको देखा कि व्यवहारिक जीवन में उसका क्या उपयोग है, किन क्षेत्रों में हम उसका उपयोग करते हैं इस सिद्धांत का। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं, जहाँ पर सिक्कों से रिलेटेड, पासे से रिलेटेड, ताश से रिलेटेड और ये किसी डब्बे या बॉक्स में कुछ सामान रखा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले वाले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रायिकता को अच्छे से समझने के लिए कुछ और मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम लोग अगले वाले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम प्रायिकता की मूलभूत अवधारणा से संबंधित और कुछ तथ्यों को समझेंगे। फिर हम बढ़ेंगे पासे और सिक्कों की तरफ। थैंक यू।